दोस्तों, सनी पाजी के कैरियर को लेकर, सनी देओल को लेकर सुमित कंडेल जो कि एक ट्रेड एनालिसिस्ट हैं और फिल्म मैगजीन पे काफी लिखते हैं, M9 में एक एनालिसिस किया उन्होंने सनी पाजी को लेकर और उन्होंने बहुत बढ़िया से उनके बारे में जो एनालिसिस किया वो अपने आप में आपको जानना चाहिए। मैं दोस्तों जब भी सनी पाजी को लेकर उनके पिक्चरों के बारे में, उनके कैरियर के बारे में, उन्होंने किस तरह से काम किया, जब भी बात करता हूं तो हेटर्स होते हैं वो बोलते हैं, बड़े बड़े जो खान्स हैं उनका नाम लेते हैं। लेकिन आप 90s के दौर से उठाकर देख लीजिए 2025, सनी देओल का कैरियर जो रहा है आज तक सस्टेन कर रहा है। उनके साथ के, मैं बहुत पहले एक वीडियो बनाया था और मैंने लिखा था कि उनके साथ के जो बड़े बड़े स्टार थे, वो अनिल कपूर हो गए, जैकी श्रॉफ हो, संजय दत्त हो गए, वो सारे लोग आज कैरेक्टर आर्टिस्ट बन के रह गए हैं, सपोर्टिंग एक्टिंग एक्टर का काम कर रहे हैं। लेकिन सनी पाजी आज भी मेन लीड कर रहे हैं। ये दर्शाता है कि जो मैंने बहुत, अब काफी टाइम हो गया वीडियो का, अगर मैं थंबनेल ढूंढना चाहूं तो ढूंढने में टाइम लग जाएगा मेरे को। मैंने ये बातें बताई थी, आज उसी बात को जो सुमित कंडेल है उन्हीं ने उसी बात को थोड़ा अच्छे तरीके से भी एनालिसिस करके बताया। जब 90s का दौर था, मैंने आपको बताया कि उस समय के जितने भी स्टार उठा लीजिए, आपके जो उंगलियों पे नाम होगा, इवन अमिताभ बच्चन भी, उसका उनका भी फीस जो है सनी पाजी से कम था। सनी पाजी का फीस इन सब लोगों से ज्यादा था, कोई भी हो एक्टर। और आज भी सनी पाजी सस्टेन कर रहे हैं, बहुत बड़ा बात है, बिना बैकिंग, बिना कॉर्पोरेट बुकिंग। और जनता में एक उनके पिक्चर को लेकर प्यार भी है कि लोग जो हैं, आप जाके जाइए छोटे छोटे शहरों में, आप जो सिंगल थिएटर्स है, कैसे लोग जाकर देखते हैं। चाहे नॉर्थ हो, अब कोई बोलेगा कि पंजाब में और जो हरियाणा है वहां जाट लोग ज्यादा रहते हैं, वो देखते, ऐसा नहीं है। बिहार यूपी में चले जाइए, वहां कौन सा बिहार यूपी में, पूर्वांचल में आपको जाट कम्युनिटी देखने को मिलेगा। सनी पाजी और धर्म पाजी को जो लोग प्यार करते हैं, चाहे उनके व्यक्तिगत जीवन हो, चाहे वो उनका एक्टिंग करने का एक नजरिया हो, जिस तरह से एक्टिंग को लेते हैं, कोई भी बिजनेस के तौर पर नहीं, एज ए एक्टर लेते हैं। और इसीलिए ये फैमिली आज भी बॉलीवुड में रहकर भी रेस्पेक्ट पाती है। बॉलीवुड में रहकर आज बॉलीवुड के बारे में जानते हैं कि बायकॉट, बॉलीवुड से लेकर कितना ट्रेंड चलता है। लोग बॉलीवुड के कई एक्टर को पसंद नहीं करते, लोग बायकॉट कर, लेकिन कभी सुना होगा कि सनी पाजी के पिक्चर को कोई बायकॉट कर रहा? नहीं। चाहे वो किसी भी ग्रुप का मेंबर हो, लेकिन वो बायकॉट, उनको वो कर सकता है कि उनकी पिक्चर नहीं चली, एक नैरेटिव चला सकता है। लेकिन आज तक सनी पाजी के कैरियर को इस तरह से किसी ने मतलब बायकॉट करने का प्रयास नहीं किया। उसका वजह है कि सनी देओल का ऑरा। और यही मैं आपको बता रहा हूं कि जो सुमित कांडेल ने अपने विश्लेषण के लिखा है कि सनी देओल एक मात्र ऐसे सुपरस्टार हैं जो 68 साल के उम्र में, 68 साल की उम्र में भी मुख्य हीरो के तौर पर काम करते हैं। कभी भी चरित्र भूमिकाओं को से संतुष्ट नहीं होते। अनिल कपूर, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ से उनके कई जो उनके समकक्ष जो एक्टर हैं, उनके उम्र के हैं, वो आजकल के देखा जाए तो चरित्र की भूमिका कर रहे हैं, मतलब कैरेक्टर आर्टिस्ट के काम कर रहे हैं। और उन्होंने लिखा है कि 1980 के दशक में उन्होंने अपने करियर की शुरुआत की। कई एक्शन जो ने आपने देखा होगा, कई पिक्चर है, जिद्दी, जीत, मतलब एक से एक बढ़कर पिक्चर है, घायल, घातक, आप नाम, अजय, ये सब सुपर हिट पिक्चर है। और उन्होंने बताया कि 2001 में जब गदर एक प्रेम कथा रिलीज हुई थी, तो 5-6 करोड़ दर्शकों ने, इसका फुटफॉल था, जो कि अपने आप में एक अकल्पनीय है, ब्लॉकबस्टर है, जो आज भी उस रिकॉर्ड को लोग याद करते हैं। लगान उस समय रिलीज हुई थी, उसके बावजूद भी सनी पाजी के जो पिक्चर है वो खूब चली थी। ऐसे ही आपने देखा जब गदर 2 आई तो 500 मतलब 50, और उसके अलावा 600 करोड़ का, 650 करोड़ का बिजनेस वर्ल्ड बैंक ने किया। ये अपने आप में दर्शाता है कि सनी पाजी को जिस तरह से नेग्लेक्ट करने का प्रयास किया, उसके बावजूद भी, क्योंकि भारत की जनता उनके साथ खड़ी थी और इसलिए उनको फिर से वापसी मिला। और आज उनकी जाट भी देखिए बहुत अच्छा प्रदर्शन किया।
जो नेटफ्लिक्स में भी रिकॉर्ड बना रही है, टॉप ट्रेंडिंग में इंडिया में 1 नंबर पे है, वर्ल्ड वाइड में 5 नंबर पे नेटफ्लिक्स पे रन कर रही है, ये सनी भाई का हो रहा है। और मैं एक और चीज आपके बता दूं कि अभी देखिए उनकी बॉर्डर 2 आ रही है, दर्शक इंतजार कर रहे हैं, रामायण लाहौर 1947, अब्बास मस्तान के साथ मूवी उनकी आ रही है। ये कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो दर्शाते हैं कि सनी पाजी एक बहुत बड़े आने वाले दिनों में, ये 2 साल में ऐसी पिक्चरें देंगे जो मुझे लग रहा है कि किसी भी एंगल से 700-800 करोड़ तो बिजनेस करेगी ही करेगी, ऐसा मेरा मानना है। तो आप उठाकर देखिए जो 90s के दौर था, जो आपने देखा होगा बॉर्डर आई पिक्चर, किस तरह से वो पिक्चर ने तूफान कायम किया बॉक्स ऑफिस। बीच में उनकी कैरियर का उतार चढ़ाव जब देखे होंगे कि कई पिक्चर उनकी फ्लॉप हो गई, लेकिन फिर भी, और ऐसा नहीं कि केवल एक्शन स्टार है। आप उनका घातक में उनका अमरीश पुरी साहब के साथ उनका रोल देख लीजिए आप। घायल में अपने भाई के लिए जो इमोशंस है वो देख लीजिए आप। जाट में ही देख लीजिए जो सीन्स हैं, कुछ इमोशनल सीन्स हैं, उसको किस तरह से सनी पाजी ने परफॉर्म किया है। ये दर्शाता है कि सनी पाजी एक बहुत बड़े स्टार हैं, जो हर चीज है उनके अंदर। और इसी वजह से आज भी उनके समकक्ष जितने भी जो एक्टर हैं वो जो अपने को लेजेंड साबित करते हैं, यही कारण है कि आज कैरेक्टर आर्टिस्ट का रोल कर रहे हैं सनी पाजी, आज भी लीडिंग रोल का कैरेक्टर कर रहे हैं। कहीं भी उन्होंने कंप्रोमाइज नहीं किया, कहीं भी झुकने का प्रयास नहीं किया। जब उनकी असफलता का दौर भी था, तभी उन्होंने कोई, मतलब, एक होता ना कि आदमी कंप्रोमाइज कर लेता समय के साथ अपने को, कोई भी पिक्चर का कोई साइन कर लेता कैरेक्टर, सनी पाजी ने वो काम नहीं किया। और इसीलिए ये AM9 का देखेंगे तो उसमें न्यूज में ये उन्होंने स्लोगन लिखा, कोई साइड रोल नहीं, कोई समर्पण नहीं, 68 में भी स्टारडम को नए सिरे से परिभाषित किया। ये दर्शाता है सनी भाई। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो, आज के अंत में इतना ही।